क्या कभी सोचा है कि मेहरबानी में भी कोई जादू हो सकता है? एक ऐसी ताकत जो बदतरीन हालात को भी पलट सकती है। आज हम बाबा यागा की कदीम लोक कहानी में छुपे उसी राज को जानेंगे, जो सिर्फ एक परियों की दास्तान नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक है। कहानी का आगाज होता है एक बज़ाहिर बहुत ही मासूम से हुक्म से, लेकिन ये कोई आम काम नहीं था। ये एक जालिम मालकिन की अपनी नौकरानी नताशा को सीधा मौत के मुंह में भेजने की एक चाल थी। खौफनाक चुड़ैल बाबा यागा के पास। नताशा के लिए हर दिन एक जैसा था, सुबह से शाम तक ना खत्म होने वाली मुशक्कत, और एक ऐसी मालकिन जिसकी नजर में उसकी कोई कदर नहीं थी। वो बस इस कैद से निकलने के ख्वाब देखती थी, लेकिन फिरार का कोई रास्ता कहीं नजर नहीं आता था। और ये काम इसलिए जानलेवा था क्योंकि मालकिन की बहन कोई और नहीं बल्कि बाबा यागा थी, जंगल में रहने वाली वो खौफनाक चुड़ैल जिसके बारे में कहानियां मशहूर थी कि वो अपने शिकार को खा जाती है। मतलब नताशा को जानबूझकर एक ऐसे सफर पर भेजा जा रहा था जहां से वापसी नामुमकिन थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो तभी उम्मीद की कोई किरण नजर आती है। एक चौराहे पर एक मेहरबान बूढ़ी औरत ने नताशा को रोका। उसने उसे सिर्फ रोटी, तेल और एक रिबन ही नहीं दिया, बल्कि वो हिकमत भी दी जो आगे चलकर उसकी जान बचा सकती थी। तो यहाँ हमें कहानी की दो बिल्कुल मुखालिफ ताकतें नजर आती हैं। एक तरफ बाबा यागा है जो खौफ और गुलामी की अलामत है, और दूसरी तरफ ये बूढ़ी औरत जो उम्मीद और हिकमत की नुमाइंदगी करती है और नताशा को रास्ता दिखाती है कि बुराई का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। और यही इस कहानी का दिल है, मेहरबानी का चक्कर। ये कोई इत्तेफाकी अमल नहीं है। बूढ़ी औरत की नसीहत से शुरू होकर नताशा के अमल से एक जादुई इत्तेहादी बनता है, और फिर वही इत्तेहादी जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता है। ये एक ताकतवर सिलसिला है जो खुद को दोहराता है। और नताशा ने इस नसीहत को सिर्फ सुना नहीं बल्कि दिल से अपनाया। उसने चीखते हुए दरवाजे पर तेल डाला, भूखे कुत्ते को अपनी रोटी दी, प्यासे दरख्त को पानी दिया और नजरअंदाज की गई बिल्ली को प्यार किया। उसने हर उस चीज के साथ मेहरबानी की जिसे बाबा यागा ने नजरअंदाज किया था, और अनजाने में वो अपने बचाव का रास्ता खुद बना रही थी। और अब नताशा बाबा यागा की झोपड़ी के सामने खड़ी है, वो जगह जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। सवाल यह है कि जब बेगर्ज मेहरबानी का सामना कदीम बुराई से होता है तो जीत आखिर किसकी होती है? झोपड़ी के अंदर उसे एक नामुमकिन काम दिया जाता है। सोन का ये पहाड़ जैसा ढेर सूरज तुलू होने से पहले काटना होगा, और अगर वो नाकाम हुई तो वो खुद बाबा यागा का अगला खाना बनेगी। और यहाँ मेहरबानी का चक्कर अपना पहला फल देता है। वो बिल्ली जिसे नताशा ने प्यार किया था अब उसकी जान बचाने आ गई। उसने जादू से सारा काम मिनटों में खत्म कर दिया। नताशा का एक छोटा सा अमल अब उसकी जिंदगी का मुहाफिज बन गया था। और फिर शुरू होता है एक सनसनीखेज फिरार। एक एक करके नताशा के बनाए हुए इत्तेहादी इसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कुत्ता भौंककर बाबा यागा को उलझाता है, दरख्त उसे अपनी शाखों में छुपा लेता है, और आखिर में दरवाजा हमेशा के लिए इस चुड़ैल का रास्ता रोक देता है। हर मेहरबानी का अमल अब आजादी की एक कड़ी बन चुका था। बाबा यागा का गुस्सा असल में उसकी शिकस्त का सबूत है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिन्हें वो मामूली चीजें समझती थीं, एक कुत्ता, एक दरख्त, एक बिल्ली, वो उसके खिलाफ हो गए। उसकी ताकत शुक्रगुजारी के जादू के सामने बिल्कुल बेबस हो गई है। जब नताशा वापस पहुंचती है तो कहानी का इंसाफ अपने उरूज पर होता है। वो जादुई सुई और धागा जो उसका इनाम था, उसकी जालिम मालकिन के हाथ में आते ही चिंगारियों में बदल जाते हैं। ये एक साफ पैगाम था, हकीकी जादू जुल्म के साये में नहीं रह सकता। अब नताशा अपनी गुलामी की दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। उसे एक मेहरबान बेवा की शक्ल में एक नया घर मिलता है, जहां उसके साथ उसके वफादार दोस्त कुत्ता और बिल्ली भी हैं। ये एक ऐसा खानदान है जो खौफ पर नहीं बल्कि मेहरबानी और कबूलियत पर बना है। और उसका इनाम क्या था? एक नई शुरुआत। ये एक का हिस्सा उसी एक मेहरबान अमल की अलामत है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक याद दहानी है कि सबसे बड़ा जादू अक्सर एक छोटे से नेक कदम से ही शुरू होता है। ये चार्ट नताशा की जिंदगी में आने वाली तब्दीली को बिल्कुल साफ दिखाता है। जरा देखें कि उसकी पुरानी जिंदगी का बार कितना छोटा है जो खौफ और गुलामी को जाहिर करता है, और इसके मुकाबले में उसकी नई जिंदगी का बार आसमान को छू रहा है जो आज़ादी और खुशहाली की अलामत है।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मेहरबानी के असरात का सबूत है। आखिर में दोनों किरदारों का अंजाम कहानी का मरकजी सबक बिल्कुल वाजे कर देता है। नताशा को आज़ादी और ख़ानदान मिलता है, जबकि बाबा यागा तन्हाई और गुस्से में रह जाती है। ये एक लाजवाल सच्चाई है, मेहरबानी हमेशा तामीर करती है, जबकि जुल्म आखिर में खुद को ही तबाह कर देता है। और नताशा की मेहरबानी सिर्फ इस तक महदूद नहीं रही। इस टेबल पर नजर डालें, लाताल्लुक सौदागर तौबा करता है, तन्हा बेवा को एक खानदान मिलता है और पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। उसकी नेकी एक लहर की तरह फैलती है और हर उस शख्स को बदल देती है जिससे वो टकराती है। तो कहानी का इख्तिताम हमेशा खुशी से रहे पर नहीं होता, बल्कि एक वादे पर होता है। नताशा की बेटी वीरा की पैदाइश जुल्म के उस चक्कर को तोड़ने और एक नई नस्ल की अलामत है जो मेहरबानी की इस मिरास को आगे बढ़ाएगी। ये कदीम कहानी हमें बताती है कि मेहरबानी अपना जादू खुद पैदा करती है। तो सवाल ये है कि आज की दुनिया में हमारे लिए वो जादू कैसा दिखता है और हम उसे कैसे तख्लीक कर सकते हैं।